नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ दैनिक अखबार छत्तीसगढ़ वॉच के खबर चालीसा .com यूट्यूब चैनल में हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हमारी जो रिपोर्टिंग है वह अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर हमें लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज 7वें दिन जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है नड़पल्ली और कर्रे गुट्टा, नीलम गुट्टा, पुजारी कांकेर के जंगल भी क्या कहा जाता है, वहाँ जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी स्थिति क्या है, ताज़ा जानकारी क्या है, इस पर हम बात करेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि हमने जिस तरीके से जो वामपंथी बोले या जो अर्बन नक्सली हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें लोगों को आपत्ति होती है। ये अपने आप को अर्बन नक्सली कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन काम अर्बन नक्सली का करते हैं। तो जो ये काम करते हैं, जैसे हम सीधी बात करते हैं और कहते हैं कि हम एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और इस राष्ट्रवादी इकोसिस्टम के तहत ही हम पत्रकारिता करते हैं। मेरी बात अगर शुरू हो गई है तो यह भी बता दूं कि जब मैं पत्रकारिता की शुरुआत किया था और लगभग 2.5 दशक पहले, जब हम जानते थे कि जो हमारे जो आदर्श पत्रकार हैं, जिन्हें हम पढ़ते थे, जिनको हम जानते थे, जिनको देखते थे, सुनते थे, और ये जो पत्रकार हैं वे काफ़ी बड़े ओहदे के पत्रकार, बड़े जाने माने पत्रकार इन्हें जानते थे। लेकिन जब हमें पता चला कि यह किसी एजेंडे के तहत पत्रकारिता करते हैं, तब से सारा जो पत्रकारिता का जो भूत सवार था वह उतर गया। और अब हमें यह बताने में कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, ना ही किसी प्रकार का मन में कोई भ्रम है कि अब यह बोलना सही होगा कि हम राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, क्योंकि हम बात करते हैं राष्ट्र की, आम जनता की, और किसी एजेंडे के तहत काम नहीं करते। कई लोगों का अलग अलग एजेंडा होता है, लेकिन हमारा एजेंडा एक ही है, वह है राष्ट्र। तो अगर आपको लगता है कि यह एजेंडा और कहीं फिट होता है, किसी पार्टी, किसी संगठन से फिट होता है, तो आप बोलिए, हमें इसका कोई दर्द नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे राष्ट्रहित की और केवल राष्ट्रहित की। बात करते हैं जो बस्तर में जो चल रहा है, इस पर पूरे देश की निगाह है। हालांकि भारत पाकिस्तान का जो तनाव है वह भी अभी सबसे आगे, यह खबर दिलचस्पी बनी हुई है आम जनता की। लेकिन यहाँ पर जो लगातार आखिरकार 10,000 फौज इस जो कर्रे गुट्टा के जंगल में, पहाड़ियों में, क्योंकि पुजारी कांकेर का जंगल है और यह कर्रे गुट्टा की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अलग अलग पहाड़ियां हैं। इसकी चोटियां जो है, यहाँ बस्ती अलग अलग है। इसे कर्रे गुट्टा, नीलम गुट्टा और दुर्गम गुट्टा भी कहा जाता है। और यहाँ जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जिसे वो कहते हैं, और तेलंगाना राज्य समिति जो नक्सलियों का संगठन है, यह उनका गढ़ है। ये पहाड़ी जो है, तो इस पहाड़ी में कब्जे की लड़ाई हो रही है, या फिर यह कहें कि कब्जा हो गया है। हम आपको बड़ी जानकारी यह देते हैं कि जो फोर्स है, जो जवान हैं, वे जो है इस पहाड़ियों में अब कब्जा होना तो तय हो गया है, लेकिन कब्जा होने में देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही है क्योंकि IED जो ब्लास्ट है उसको लेकर जो समस्या आ रही है, और जो पहाड़ों में चढ़ाई के बीच में, जो चढ़ाई के दौरान जो है IED ब्लास्ट ना हो, इसके लिए जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि IED जो विस्फोटक है उसे
बियर की बोतल में भी उसको दबा दिया गया है। आईडी और भी जो बम है उसको लैंड माइन किया गया है। इस तरीके से जो यहाँ आईडी की समस्या जो आ रही है जवानों की राह में, पगडंडियों में, तो उसके कारण से पहाड़ी को कब्जा करने में देरी हो रही है। अब आज 7वां दिन है, ऐसी स्थिति में क्या वहाँ पहाड़ी में कब्जा करने में इतनी देरी क्यों हो रही? क्या नक्सलियों की तरफ से कोई फायरिंग हो रही है? तो मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ समय के लिए अभी छत्तीसगढ़ जो जवान हैं उसके तरफ से कुछ विराम लगा दिया गया है, जो चढ़ाई है उसको, क्योंकि लगभग 1.5 दर्जन जवान जो है वे बीमार पड़ गए हैं, क्योंकि 44 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, गर्मी है, लू है। इस दौरान लगातार मोर्चा संभाले रखना सामान्य बात नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए अभी विराम जरूर लगाया गया है, लेकिन क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नक्सली जो है कहीं दुर्गम इलाके से, क्योंकि इन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी है, तो कहाँ से अगर घिर गए तो कहाँ से भागना है ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है। और ये जो नक्सली जो है तेलंगाना के हैं, तेलंगाना में ज़्यादा इन लोगों का समय कटता है, और ज़्यादातर जो नक्सली है वह तेलुगु भाषी है। तो ऐसी स्थिति में जो तेलंगाना क्षेत्र में जो इनके ग्रे हाउंड है, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जाता है तेलंगाना में, उन्हें ग्रे हाउंड बोला जाता है फोर्स। तो ये ग्रे हाउंड फोर्स से वो जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि इस बारे में कोई पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन हमारे प्रिय मित्र हैं जिनका YouTube चैनल काफ़ी पसंद किया जाता है, और जिस तरीके से वे खबर बस्तर के बारे में बताते हैं वह काफ़ी मायने रखता है। उन्होंने अपने YouTube चैनल में सीधी जानकारी देते हुए विकास तिवारी ने बताया कि ग्रे हाउंड से जो मदद मिलनी चाहिए वह फोर्स को, यानी बाकी जो जवान हैं, आपको मालूम हो कि इसमें जो फोर्स लगे हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की तरफ से जो बटालियन या फोर्स जो लगे हुए हैं उसमें CRPF है, DRG है, इसके अलावा कोबरा बटालियन और STF है। जबकि दूसरी तरफ जो है तेलंगाना साइड से ग्रे हाउंड है और महाराष्ट्र की तरफ से C60 है। ये जो स्पेशल फोर्स जो होते हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ जो है उनको विशेषज्ञता हासिल है ऑपरेशन करने में, वे जवान उनको लगाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि बस्तर टाकीज़ जो विकास तिवारी चलाते हैं, यूट्यूबर हैं और काफ़ी विख्यात हैं वे, उन्होंने बताया, और हमारा उनका कोई कंपटीशन नहीं है इस मामले में, जो बस्तर के बारे में जो जानकारी देते हैं उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए पूरा नाम उद्धृत करते हुए उनकी बात जो है एक आधार मानते हुए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो विकास तिवारी जी ने जो कहा कि ग्रे हाउंड से ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है, यही कारण है कि मेरे को जो जानकारी मिल रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी, वह मैं बता रहा हूँ कि इस कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में नक्सली जो है वे भाग गए हैं। अब वहाँ नक्सली के रहने की जानकारी मुझे नहीं मिल रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे जो जानकारी मिल रही है वह पूरी तरीके से गलत हो, यह भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि हज़ारों की जो फौज लगातार जुटी हुई है इस पहाड़ी को कब्जा करने में, तो मैं भी चाहूँगा कि यहाँ नक्सली जो है वह ज़रूर गिरफ्तार हो या मारे जाए, क्योंकि ये देशद्रोही हैं। इन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और न ही ये हमारे जो सभ्य समाज है उस पर इनको विश्वास नहीं। इन्हें बंदूक के जोर पर अपनी विचारों को लादना चाहते हैं और थोपना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये जो लोग हैं वे हमारे भाई हैं और ये बस्तरिया हैं, ये लोकल लोग हैं, तेलुगु लोग हैं। ऐसे में इन्हें इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि ये अपने दिवा स्वप्न में रहते हैं और दूसरी जो बातें हैं उनके बारे में वे ना जानते ना उनके बारे में ज़्यादा सोचते। तो ऐसी स्थिति में ये आत्मसमर्पण किसी तरीके से इनका हो या हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वह कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में जो नक्सली है वे पिछले
दुर्गम इलाकों से निकल गए हैं, वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। और जो शांति वार्ता की बात जो की जा रही है वह केवल भटकाने के लिए है, समय नष्ट करने के लिए है और सुरक्षा बलों का ध्यान हटाने के लिए कि यहाँ पे नक्सली हैं। कुल मिला के कहा जाए तो अब जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एक गुफा पर कब्जा किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा, वह एक प्राकृतिक गुफा है और इस पर काफ़ी कुछ व्यवस्था की गई है। जैसा कि जानकारी मिल रही है, जो अपुष्ट सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली उसके अनुसार से कि यहाँ सैकड़ों नक्सलियों के रहने की व्यवस्था और रसद सामग्री, इसके अलावा जो विस्फोटक सामग्री है वह भी यहाँ जब्त किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहाड़ी पर एक बार कब्जा हो जाए तो एक नक्सलियों के खिलाफ यह बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इस पहाड़ी पर जो कोर नक्सली ग्रुप जो है यहीं पर अपना डेरा जमाते थे और इस पहाड़ी में कब्जा हो जाने के बाद उन्हें छुपने की जो जगह है वह कम हो जाएगी। जैसा कि बस्तर के क्षेत्र में बहुत कम ऐसी जगह बच गई है जहाँ पे ये छुप सकते हैं। अब या तो तेलंगाना में छुपेंगे या फिर बस्तर में कुछ एक जगह शायद ही बचे होंगे, ऐसी संभावना कम नज़र आ रही है। लोगों का कहना है, जो वहाँ के लोगों को जानकारी है, जो विशेषज्ञता हासिल है, उन लोगों से बात करने से यह पता चला है। तो कुल मिला के जो यह प्राकृतिक गुफा है वह कब्जे में ले लिया गया है और इसके बाद जो है फिर से एक बार फिर जो ऑपरेशन है उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन मौके पर वहाँ पे सुरक्षा बल जो है वह तैनात है और इतना हरा भरा है, यह भी आपने देखा है। तो यहाँ पे जो चढ़ाई करना और पूरे पहाड़ी को अपने कब्जे में लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आईईडी ब्लास्ट का खतरा है तो और भी सावधानी आवश्यक हो जाता है। एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि मंगलवार से यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और आज सोमवार है। इस तरीके से पूरे 7 दिन यह ऑपरेशन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि यह जो ऑपरेशन है वह अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में यहाँ जो पहाड़ी पर कब्जे की जो कार्रवाई है वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नक्सलियों का यहाँ होने का अंदेशा कम हो गया है। अब आईईडी ब्लास्ट जो ना हो इसके लिए सतर्कता बढ़ती जा रही है और पूरी तरीके से अब यह ऑपरेशन जो है पहाड़ियों को कब्जे को लेकर है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अच्छी जो जानकारी है, जो बड़ी जो जानकारी है वह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।